नमस्कार। आज हम संसद का अध्ययन करेंगे। संसद आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का अर्थ है राष्ट्रपति तथा लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा हमारी संसद का उच्च व दूसरा सदन है। ये स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई सदस्य पुनर्निर्वाचित हो सकता है। योग्यताएं देखें तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से ऊपर हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो तथा संसद के कानून द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी करता हो। इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। 12 सीटें प्रेसिडेंट द्वारा मनोनयन के लिए सुरक्षित है और इन पर उन्हीं को मनोनीत किया जा सकता है जो भारत में विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत कुशल और प्रभावी हो। लेकिन 238 सीटें निर्वाचित हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन दिया गया है। सीटें जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं, इसलिए यूपी को 31 सीटें दी गई है। राजस्थान की 10 सीटें हैं, लेकिन हर राज्य को कम से कम 1 सीट देनी ही होती है, इसलिए गोवा, सिक्किम को 1-1 सीट दी गई है। लेकिन संसद अपने कानून से किसी संघ शासित क्षेत्र को भी सीट दे सकती है, इसलिए पुदुचेरी को 1 सीट, दिल्ली को 3 सीटें दी गई है। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, लेकिन 2003 के संशोधन के अनुसार 2003 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव खुली मतदान प्रणाली के अनुसार होता है। राज्यसभा अपने अध्यक्ष को नहीं चुनती क्योंकि ये पद उपराष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष को चुनती है। चुनाव में विजयी होने के लिए समूचे सदन का स्पष्ट बहुमत चाहिए, लेकिन राज्यसभा इसी बहुमत से अपने उपाध्यक्ष को हटा भी सकती है। यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाती है तो उसका प्रस्ताव समूचे सदन के स्पष्ट बहुमत से पास होना चाहिए और फिर इसी बहुमत से वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए। अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने का काम राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति नहीं। लोकसभा हमारी संसद का पहला या निचला या छोटा सदन है या लोकप्रिय सदन है। इसमें 2 सदन एंग्लो इंडियन होने चाहिए, 2 सदस्य, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन बाकी सीटें निर्वाचित हैं। 500 सीटें राज्यों के लिए दी गई है, 20 सीटें यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्रों के लिए दी गई है। इस समय लोकसभा में 545 सीटें हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसी में SC/ST के लिए भी सीटों का आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ये विवरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 समय समय पर संशोधित होता है, उसमें दिया गया है। लोकसभा के सदस्य के लिए 3 योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो तथा संसद के कानून द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार वो नागरिक न हो, किसी उपयुक्त न्यायालय ने उसे दिवालिया व पागल घोषित न किया हो, उसको 2 साल या अधिक का कारावास की सजा न दी गई हो। लाभ का कर जिसमें 3 विशेषताएं मानी जाती है। उस पद के वेतन में भत्ते सरकारी कोष में से दिए जाएं किसी भी सीमा तक। नियुक्त करना या पद हटाने की शक्ति प्रत्यक्ष सरकार के पास हो। किसी पदाधिकारी के पास कुछ प्रशासनिक शक्तियां हैं जिससे वो किसी को नियुक्त व पदमुक्त कर सकता है। हमारे संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और मंत्रीगण लाभ के पद हैं, लेकिन वो माने नहीं जाएंगे। लेकिन संसद अपने कानून द्वारा किन्हीं पदों को लाभ के पद से मुक्त भी कर सकती है, जैसा कि 2006 में संसद ने किया। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों की तुलना। सैद्धांतिक दृष्टि से लोकसभा शक्तिशाली सदन है, जबकि राज्यसभा को कमजोर सदन कहा जाता है। इस संबंध में निम्न बिंदु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए लोकसभा अविश्वास के प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। आर्टिकल 109 के तहत मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, साधारण बहुमत से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है जहां उसे 14 दिन में पास कर दिया जाना चाहिए। राज्यसभा धन विधेयक को गिरा नहीं सकती, अपने सुझावों के साथ लौटा सकती है, लेकिन उस सुझावों का मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। तीसरा बिंदु है, यदि किसी गैर धन विधेयक को पास करने में दोनों सदनों के मध्य कोई संघर्ष हो जाता है
तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा व बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में लोकसभा की विजय निश्चित है। राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है कुछ बिंदुओं में। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित है तो इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, जबकि लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित है, किसी भी समय प्रेसिडेंट से भंग कर सकता है। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसका प्रस्ताव पहले राज्यसभा पास करेगी और फिर लोकसभा पास करेगी, लेकिन यह काम राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से एक विशेष प्रस्ताव पास करके राज्य सूची को किसी विषय को संघ सूची समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर सकती है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से कोई विशेष प्रस्ताव पास करके कोई अखिल भारतीय लोक सेवा बनाने के लिए विशेष प्रस्ताव पास कर सकती है। अगर आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत संकट काल की घोषणा करते हैं और उसकी अवधि बढ़ानी है तो लोकसभा भंग पड़ी है तो यह काम राज्यसभा ही करेगी। लोकसभा अध्यक्ष, संसद में जो लोकसभा सदन है उस लोकसभा सदन में अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। यह सदन का सदस्य होता है। लोकसभा अपने स्पष्ट बहुमत से इसका चुनाव करती है और इतने ही बहुमत से उसे पदमुक्त भी कर सकती है। यदि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव आता है तो सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे, लेकिन स्पीकर को सदन में बोलने बैठने का अधिकार होगा। यदि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। अगर ये विवाद उत्पन्न हो कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, स्पीकर उसका निर्णय करेंगे और यह निर्णय अंतिम निर्णय होगा। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर कार्य करते रहते हैं जबकि नई लोकसभा का गठन न हो जाए। अगर सदन में किसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के समान मत हो जाए तो स्पीकर अपना निर्णायक मत दे सकता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने संसद का अध्ययन किया। संसद में राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है क्योंकि संसद द्वारा पारित जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। इसलिए संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनती है। धन्यवाद।